दोस्तों प्रोजेक्ट गोल्डन क्वाड्रिलेटर, नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर, ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इंपॉर्टेंट है नेशनल हाईवेज को लेकर। दोस्तों इंडिया बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ नेशनल हाईवेज, तो ये हमारा सब एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज को पढ़ेंगे, किस किस तरीके के रोडवेज होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन है। इसके बाद में हम रेलवेज और वाटरवेज वो सारी बातें पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट आप वीडियो में बने रहें। मैप की मदद से आपको 2 मिनट में सारे के सारे हाईवेज जो है इंपॉर्टेंट की बात चल रही है वो आपको मैं याद करा दूंगा, जिसके आपको एग्जाम में हेल्प होगी। तो आप बने रहें वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। चलो, मैं हूं रेमो और आप देख रहे हैं स्टडी नॉर्म्स। चले, ट्रांसपोर्ट अगर आप बात करते हैं ट्रांसपोर्ट का मतलब जल्दी से हम समझ लेते हैं क्या है। वैसे आपको ये सब बातें पता है, बताने की जरूरत नहीं। ट्रांसपोर्ट का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे किसी चीज को पहुंचाना। वो इंसान भी हो सकता है, वो कोई सामान भी हो सकता है, वो कोई लोड भी हो सकता है, वो पैसेंजर भी हो सकता है। तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं और ट्रांसपोर्ट होता है। और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमारे पास कई सारे मीन्स हो सकते हैं, कई सारे माध्यम हो सकते हैं, कई सारे जरिए हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें हमारे पास या तो आप लैंड का यूज कर लें, जमीन का यूज कर लें। जमीन पे यूज कैसे करेंगे? तो आप रोडवेज का यूज करेंगे, ठीक है। आप रेलवेज का यूज करेंगे, आप पाइपलाइन का यूज करेंगे। पाइपलाइन मतलब इंसान तो नहीं ट्रैवल करेगा पाइपलाइन से, बट आपके फ्लूइड्स जो हैं, ठीक है, आपका पानी ट्रैवल करता है, आपका तेल ट्रैवल करता है, आपके गैसेस ट्रैवल करती हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है। दूसरी बात करते हैं वाटर की। आप पानी के थ्रू भी ट्रैवल कर सकते हैं। अब पानी में भी 2 तरीके के ट्रैवल होगा। पानी एक तो समंदरों में, दूसरा नदियों में। एक समंदरों में, दूसरा नदियों में। जब आप नदियों में ट्रैवल करते हैं उसको बोलते हैं इनलैंड ट्रैवल, इनलैंड ड्रेनेज उसको बोलते हैं। ड्रेनेज नहीं, इनलैंड ट्रांसपोर्ट बोलोगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है? नदियों में, ठीक है। ये नदियां आपको ज्यादातर इंडिया के अंदर अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन करवाने में सक्षम होंगी। बट दूसरी ओर अगर आप देखेंगे सीवेज या ओशियानिक रूट जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है, ये इसको ओवरसीज भी बोल सकते हैं। ओवरसीज, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। ये कैसा होगा? समंदरों में होगा। इंडियन ओशन हमारे पास है, बे ऑफ बंगाल हमारे पास है, अरेबियन सी हमारे पास है। तो यहां से आप देखेंगे जो हमारा टॉपिक बन जाएगा वो बन जाएगा पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इन इंडिया, हम वो पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तीसरा आ जाता है हमारे पास हवा, एयर में भी तो ट्रांसपोर्ट करते हैं, हवाई जहाज हमारे उड़ाए जाते कि नहीं। तो ये हमारे कॉन्टेक्स्ट है जो हमें पढ़ना है। आज का वीडियो का टॉपिक हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट रोडवेज है, ठीक है जी। अब रोडवेज की अगर आप बात करें, नंबर 1 अगर आप देखें, आपसे मैं एक सवाल पूछूं, आप मेरे को पता है रोडवेज, रेलवेज या एयरवेज, तीनों में से कौन सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन करवाता है इंडिया में? चाहे पैसेंजर्स की भी बात करो और चाहे लोड की भी बात करो, ठीक। तो दोस्तों आंसर होगा रोडवेज, आंसर होगा रोडवेज। आपको मे भी ऐसा लगा कि रेलवे से ज्यादा ट्रैवल करते हैं लोग, ठीक है, या फिर सामान आपका रेलवे से ज्यादा ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। नहीं दोस्तों, रेल आपका जो रोडवेज है ये इंपॉर्टेंट है। अबाउट 85% ऑफ पैसेंजर्स एंड 75% ऑफ फ्रेट, यानी कि लोड आपका जो है इसको रोड्स के थ्रू किया जाता है एवरी ईयर। रोड ट्रांसपोर्ट इज रिलेटिवली सूटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। ये कोई नहीं आपको पूछेगा, सिंपल सी बात है। चलिए जी, अब रोड्स की बात करें दोस्तों, रोड्स डिफरेंट क्लासिफिकेशन में रखे जा सकते हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशन में रखे जा सकते हैं रोड्स। जैसे कि हाईवेज हो सकते हैं, कौन से? नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवेज। दूसरे होते हैं स्टेट हाईवेज, ठीक है। तीसरे होते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स और चौथे हैं रूरल रोड्स। रूरल रोड्स को आप विलेज रोड्स भी बोल सकते हैं, रूरल रोड्स को आप विलेज रोड्स भी बोल सकते हैं। चलिए जी, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, रूरल रोड्स और आपके डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ठीक है। अब तीनों में क्या फर्क है? तीनों में ये किन किन इलाकों को कनेक्ट करते हैं? एक फर्क, इनको मेंटेन कौन करता है, बनाता कौन है? दूसरा फर्क, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप नेशनल हाईवेज की बात करो, नेशनल हाईवेज आपका एक स्टेट से दूसरी स्टेट से कनेक्ट कर देगा। नेशनल हाईवे आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट के साथ कनेक्ट करेगा। पंजाब को हरियाणा के साथ कनेक्ट कर देगा, हरियाणा को आप देखेंगे मध्य प्रदेश के साथ कनेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक या एक से ज्यादा स्टेट से भी कनेक्ट कर सकता है। दूसरा होता है दोस्तों स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे क्या करेगा दोस्तों? जो स्टेट की कैपिटल होगी, आपकी स्टेट की कैपिटल होगी, उस स्टेट की कैपिटल को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के साथ कनेक्ट कर देगा, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के साथ कनेक्ट कर देगा, ठीक। तीसरा हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स पता लग रहा है, डिस्ट्रिक्ट के रोड्स होंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर्स होंगे, ठीक है, टाउन्स होंगे आपके, उनके साथ कनेक्ट करेगा। तीसरा होता है दोस्तों लास्ट में आपका विलेज रोड्स। ये गांव से गांव कनेक्ट करेगा, गांव से गांव कनेक्ट करेगा। तो यहां से अगर आपको सवाल कोई पूछा जाएगा, इसके अलावा और भी रोड्स होते हैं जिसे हम बॉर्डर रोड्स बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? बॉर्डर रोड्स बोलते हैं। और कुछ इंटरनेशनल रोड्स भी होते हैं, हमारे काम के है नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? नेशनल हाईवेज। और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेशनल हाईवेज पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है।
चलो जी, एक बेसिक डिफरेंस यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, आप देख लें। चलो, नेशनल हाईवेज किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी अगर आप देखेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम क्या है? इन रोड्स को बनाना, किनको? नेशनल हाईवेज को कनेक्ट करती है डिफरेंट स्टेट्स की कैपिटल्स को। स्टेट हाईवेज, स्टेट हाईवेज किसका काम होता है? स्टेट गवर्नमेंट का। और ये कौन बनाएगा? स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बनाएगा। स्टेट की कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ कनेक्ट करेगा। तीसरा है डिस्ट्रिक्ट रोड्स, इसको कौन बनाएगा? जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, जिला परिषद इसको बनाएगा, ये आप देख लें। और विलेज रोड्स को कौन बनाएगा? ग्राम पंचायत, पंचायत बनाएगी। ठीक है जी। चलो, विलेज रोड्स को बनाने के लिए आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की असिस्टेंस भी मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की असिस्टेंस, फॉर एग्जांपल के लिए आपने नाम सुना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो ये क्या करता है? आपके विलेजेस के लिए पैसा भेजता है ताकि गांव टू गांव ज्यादा रोड बन सके और कनेक्टिविटी गांव में बेटर हो जाए। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है विलेज रोड्स के लिए। इनके लिए पैसा नहीं देंगे, ये अपने अपने फंड्स होते हैं और इनका काम ये होता है। चलिए जी, नेशनल हाईवेज हमारा आज का कॉन्टेक्स्ट है, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमने पढ़ना है। चलिए जी, नेशनल हाईवेज, द मेन रोड्स विच आर कंस्ट्रक्टेड मेंटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर नोन एज नेशनल हाईवेज। और नेशनल हाईवेज को कौन बनाएगा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ India, National Highway Authority of India. These roads are meant for interstate transport, state to state, state to states, and movement of defense men material in strategic means areas. They also connect state capital, major cities, important ports, railway junctions, etc. ये सिंपल बात है, नॉर्मल, इसको कोई पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। The highways constitute only 2% of the total road, but 40% of the road traffic. 40% रोड ट्रैफिक को यही कवर करता है। लेकिन अगर आप इसका एरिया कवर देखेंगे तो लगभग 2% एरिया ही कवर करता है। आपके बिल्कुल काम करनी है दोस्तों। रोडवेज की जब हम बात करते हैं, स्पेशली हाईवेज की बात करते हैं, तो एक प्रोजेक्ट जो है आपने कभी नहीं भूलना, और वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चार साइड्स हो, ऐसी कोई शेप जिसकी चार साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल होता है दोस्तों। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको चला रही है, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। ठीक है, चलो जी, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। चलो, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कंप्राइज, अभी ये क्या बोलता है, ये प्रोजेक्ट क्या बोलता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ 5846 किलोमीटर लंबा रोड बनाएंगे, नेटवर्क 4 and 6 लेन्स। दोस्तों आप देखेंगे, बोल रहा है लगभग 5000 से ज्यादा रोड नेटवर्क बिल्ड करना है, और जिसमें 4 लेन और 6 लेन्स बनानी है, 4 लेन्स और 6 लेन्स बनानी है, जिसमें आप देखेंगे 4 इस तरीके से सड़कें बनाई जा रही हैं, ये 6 एक्सप्रेस वेज जिसे हम बोल सकते हैं। चलो जी, हाई डेंसिटी ट्रैफिक कॉरिडोर टू कनेक्ट इंडिया 4 मेट्रो सिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का मतलब ही ये है कि इंडिया के 4 जो कोने हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, यानी कि नॉर्थ में देखोगे तो दिल्ली, वेस्ट में देखोगे तो मुंबई, ईस्ट में देखोगे तो आप कलकत्ता, और साउथ में देखोगे तो चेन्नई। ठीक है जी, तो दिल्ली, बॉम्बे या मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, इन 4 एरियाज को जोड़ने का काम कौन सा प्रोजेक्ट करेगा? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट करेगा। ठीक है, ये लिखा है दिल्ली टू मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। With the construction of Golden Quadrilateral, the time distance cost of movement among the mega cities India will be considerably minimized, कम हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट में, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से इसके हाईवेज इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको सवाल पूछेगा, और इसी में आपके इंपॉर्टेंट मेजर नेशनल हाईवेज भी कवर हो जाएंगे। चलिए देखिए, कंसिडरिंग दिस इज इंडिया, कंसिडरिंग दिस इज इंडिया। ठीक है जी, कंसिडरिंग दिस इज इंडिया। यहां पे है हमारा नॉर्थ में दिल्ली, क्या है? दिल्ली है। ठीक है जी, यहां पे आप देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मुंबई। ठीक है जी, यहां देख लोगे तो आप आ जाएगा चेन्नई, यहां पे अगर आप देखेंगे तो आ जाएगा आपका कलकत्ता। ये 4 बड़ी सिटीज है हमारी, ये 4 बड़ी सिटीज हैं। तो बोला गया है इन 4 बड़ी सिटीज को कनेक्ट करने का काम करेगा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। अब इसमें कौन कौन से इसके पार्ट होंगे आप ये समझ लें। ठीक है जी, कौन कौन से हाईवेज इसके पार्ट होंगे। देखो, एक दोस्तों इस तरीके से, पहले एक रोड तो आपका ये आ रहा है, ये तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, ये क्या है? नेशनल हाईवे 44, नॉर्थ टू साउथ कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे 44, नॉर्थ टू साउथ कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे 44। इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है।
इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, नॉर्थ टू साउथ कनेक्ट करता है, नेशनल हाईवे 44। ठीक है, ये आप मान के चले, ये नॉर्थ टू साउथ हो गया, ये नॉर्थ टू साउथ हो गया। एक ऐसा ही अगर आप देखेंगे वेस्ट टू ईस्ट कनेक्ट करता है दोस्तों, ये है नेशनल हाईवे 27, नेशनल हाईवे 27। यहां पे आपका देखेंगे तो आ जाएगा असम, यहां पे देखेंगे तो यहां पे आएगा गुजरात। अभी तक दोस्तों गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट पे मैं नहीं गया, मैं आपको बोल रहा हूँ एक रोड इंडिया का एक्सट्रीम नॉर्थ एक्सट्रीम साउथ को कनेक्ट करता है, नेशनल हाईवे 44। वो श्रीनगर से कन्याकुमारी कनेक्ट करता है, कहाँ से, श्रीनगर से कन्याकुमारी कनेक्ट करता है, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, श्रीनगर टू यहाँ पे कन्याकुमारी, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। नेशनल हाईवे 27 जो है वेस्ट को ईस्ट से कनेक्ट करता है, गुजरात के पोरबंदर को असम के सिलचार से, असम के सिलचार के साथ। ठीक है, अभी दो ही रोड पड़े दोस्तों। ये नॉर्थ टू साउथ जाने वाला सबसे बड़ा रोड है नेशनल हाईवे 44। साउथ टू वेस्ट टू ईस्ट जाने वाला जो रोड है ये सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लॉन्गेस्ट भी रोड है आप बोल सकते हैं। 27, 44, 27, 44, 27। अब दोस्तों हम बात करते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट पे आ जाओ। आप गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट पे देखो, एक महानगर हमारा क्या है, दिल्ली, ये दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली है, तो दिल्ली से आप देखेंगे एक रोड आपका जाएगा, ये दिल्ली से पहले जाएगा बॉम्बे। ठीक है, और बॉम्बे से यहां से होता हुआ जाएगा चेन्नई। ठीक है जी, यहां से होता हुआ चले जाएगा चेन्नई। दोस्तों ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 48, नेशनल हाईवे 48। ये तो आपको याद ही है, 44, 27 तो आपको याद ही है, इसको तो छोड़ दें, अभी आप निकाल दें, दिमाग से गायब कर दें इसको। नाउ नेशनल हाईवे 40, चलो इधर बना देते हैं, अगेन इधर बना देते हैं, देखो दिल्ली। ठीक है, ये आ गया दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से चेन्नई। ठीक है, बॉम्बे से चेन्नई दोस्तों। ठीक है, ये आ गया मुंबई। कौन है, नेशनल हाईवे 48। कौन है, नेशनल हाईवे 48। ठीक है, एक रोड, एक रोड। ठीक है, अब चेन्नई से आप देखेंगे इधर ईस्ट में जाएगा तो ईस्ट में हमारा पड़ता है कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता, ये है नेशनल हाईवे 16। कौन है, नेशनल हाईवे 16, चेन्नई से कलकत्ता। और फिर यहां से अगर आप देखेंगे यूपी से यहां पे आगरा इलाका बढ़ेगा, यहां से एक हाईवे और कनेक्ट करेगा। ठीक है, यहां से, और ये होगा नेशनल हाईवे 19, नेशनल हाईवे 19। दोस्तों दोबारा से, नेशनल हाईवे 44 इंडिया का नॉर्थ, इंडिया का साउथ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर बोलते हैं, नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, नेशनल हाईवे 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी। नाउ वेस्ट टू ईस्ट कॉरिडोर, वेस्ट में गुजरात का पोरबंदर, ईस्ट में असम का सिलचार, नेशनल हाईवे 27, नेशनल हाईवे 27, दूसरा लॉन्गेस्ट रोड, दूसरा लॉन्गेस्ट रोड। ठीक है, अब आओ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट पे। दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से चेन्नई, नेशनल हाईवे 48। दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से चेन्नई, नेशनल हाईवे 44। चेन्नई से कलकत्ता या कलकत्ता से चेन्नई, कितना, नेशनल हाईवे 16, नेशनल हाईवे 16। और यहां से आप देखेंगे देन कलकत्ता से दिल्ली या आगरा, यहां पे बेसिकली प्रॉपर आगरा पड़ता है, तो यहां से नेशनल हाईवे 19। ठीक है जी, नेशनल हाईवे 19। और इनके बीच में दोस्तों एक रोड ये और एक रोड ये। ठीक है जी, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। और इसी के साथ में हमें हाईवेज भी याद हो गए, इसी के साथ में हमें हाईवेज भी याद हो गए। चलो यहां पे लिखा है हाईवेज दैट आर इन्वॉल्व इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन से हाईवे आते हैं, चलो जी, नंबर 1 हमने लिख दिया नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44 कन्याकुमारी, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, कौन सा, 44। इंडिया का लॉन्गेस्ट, इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड है, इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड है। चलो, इट पासेस थ्रू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु। ठीक है जी, और तमिलनाडु। ठीक है, वेट वेट वेट, चलो जी, ये देखिए आप, ये देखिए, ये आपका जो आपको ग्रीन कलर का रोड दिखाई दे रहा है, ठीक है,
ये आ गया आपका नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44 आ गया। चलो जी, ये यहाँ पे कनेक्ट आपका इस तरीके से कर देगा नेशनल हाईवे 44। और इसके बाद में ये जो आपको दिखाई दे रहा है वेस्ट टू ईस्ट, ये है दोस्तों सिलचार, और ये है पोरबंदर, नेशनल हाईवे 27, 44, 27। चलो जी, चलो ये आपने स्टेट्स देख ली। चलो जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, यहां से ये गुजरता हुआ चलता है। चलो जी, अगला रोड है हमारे पास नेशनल हाईवे 44। अभी हमने देखा यहाँ दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से चेन्नई, ये देखा। तो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई। लेंथ आपके काम की है नहीं, आपको लेंथ नहीं याद रखनी, ठीक है, बस सबसे बड़ा सबसे छोटा इस तरीके से आप ये याद रख सकते हैं। इट पासेस थ्रू दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अभी देख लेते हैं दोस्तों, अभी देख लेते हैं। ये आपको दिख रही है दिल्ली, ठीक है जी, दिल्ली से ये हरियाणा गुड़गांव, ठीक है जी। देन ये राजस्थान हो गया आपका, ठीक है जी। राजस्थान से दोस्तों आप गुजरात चले गए, गुजरात से आप महाराष्ट्र चले गए, ठीक है जी। यहाँ से घूमते हुए आप कर्नाटका चले गए, गोवा से होते हुए देन दोबारा से चेन्नई चले गए, ठीक है, चेन्नई चले गए। तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये नेशनल हाईवे 48 है, नेशनल हाईवे 48 है। चलो नेशनल हाईवे 48 हो गया। इसके बाद अगला नेशनल हाईवे 16, चेन्नई से कलकत्ता, चेन्नई से कलकत्ता, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। तो आपको ये बड़े आराम से पता है, ये ईस्टर्न कोस्ट पे जो स्टेट्स हैं, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट पे जो स्टेट्स हैं दिखती हैं आपको आराम से, ठीक है। तो आप बोल देंगे बड़े आराम से सर ये कहां से, अगर नीचे से शुरू करें तो यहां से शुरू करें आप, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बंगाल, और ऊपर से शुरू करेंगे तो बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है जी। ये अगर आप देख लेंगे यहाँ से, ठीक है जी। चलो तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर बंगाल, ये चारों ईस्टर्न कोस्ट पे भी लाई करते हैं, हमारे ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया नेशनल हाईवे 16, नेशनल हाईवे 16, ठीक है, नेशनल हाईवे 16। और है नेशनल हाईवे 19, ये किसको कनेक्ट करता है, आगरा टू कोलकाता। आगरा कहाँ पे पड़ेगा, यूपी में, आगरा कहाँ पे पड़ेगा, यूपी में। चलो नेशनल हाईवे कनेक्ट आगरा टू कलकत्ता, ट्रांजिट 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया, कौन कौन सा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है जी। यहाँ से आप देख लेंगे ये, ठीक है, तो ये यूपी, ठीक है, देन ये बिहार, ठीक है, यूपी, बिहार, देन यहाँ से आप देखते हुए झारखंड और बंगाल, ठीक है। इन 4 एरिया से कनेक्ट करेगा नेशनल हाईवे 19, नेशनल हाईवे 19, ठीक है जी। नेशनल हाईवे 16 भी 4 स्टेट से, नेशनल हाईवे आपका 19 भी 4 स्टेट से इस तरीके से गुजर रहा है, ठीक है दोस्तों। ये था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। नाउ वही मैंने आपको बताया, एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है, ये कॉरिडोर समझते हैं। नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर अगर आप देखेंगे नेशनल हाईवे 44, ये कनेक्ट करता है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु में, ठीक है जी। चलो जी, लॉन्गेस्ट हाईवे है इंडिया का, लॉन्गेस्ट हाईवे इंडिया का। अब दोस्तों इसके बारे में 2 इंपॉर्टेंट बातें समझ लेना। आप देखें नॉर्थ से साउथ में कनेक्ट कर रहे हैं, नॉर्थ से साउथ में कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको पूछे सबसे ज्यादा लेंथ इस नेशनल हाईवे 44 की किस स्टेट में है, तमिलनाडु में। सबसे कम किस स्टेट में है, हिमाचल प्रदेश में। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, सबसे कम हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये बात आप याद रखना, ये आपको सवाल पूछा जा सकता है। नाउ ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर की बात करते हैं तो कौन कनेक्ट करता है, नेशनल हाईवे 27, असम का सिलचार और पोरबंदर का मतलब गुजरात का पोरबंदर, सेकंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। पहला सबसे बड़ा नेशनल हाईवे 44, दूसरा बड़ा हाईवे नेशनल हाईवे 27। ये कनेक्ट करता है नॉर्थ टू साउथ, ये कनेक्ट करता है ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। चलो जी, ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे देख ले। नाउ अदर, इसके अलावा देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने देखो नेशनल हाईवे 44 देख लिया, सर देख लिया, बहुत बढ़िया, समझ भी आ गया। 48 भी समझ आ गया जी। 27 भी पता लग गया, 16 भी पता लग गया, 19 भी पता लग गया। तो आप देखिए 5 नेशनल हाईवे तो आपको पता ही लग गए, 5 नेशनल हाईवे तो आपको ऐसे ही याद हो गए, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। एक बात और, अगर आपने नेशनल हाईवेज इन जम्मू एंड कश्मीर की वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको भी कवर किया गया है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, नेशनल हाईवे इन जम्मू एंड कश्मीर। चलो जी,
चलो दोस्तों, नेशनल हाईवे 44 हो गया, बिल्कुल हो गया जी। नेशनल हाईवे 27 ईस्ट टू वेस्ट हो गया, बिल्कुल हो गया। नेशनल हाईवे 19 आगरा टू कलकत्ता हो गया, हो गया। नेशनल हाईवे 16 चेन्नई टू कोलकाता, ठीक है, हो गया, हो गया दोस्तों। इसके अलावा और ये टॉप 10 लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवेज मैंने आपके लिए लिखे हैं, टॉप 10 लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे आपके लिए लिखे हैं। चलो जी, तो नेशनल हाईवे 48 भी हो गया हमारा, बिल्कुल भी हो गया, ठीक है जी। चलो जी, तो 5 हाईवेज तो हम पढ़ चुके, 5 हाईवेज तो हम पढ़ चुके। चलो जी, इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि नेशनल हाईवे 52, नेशनल हाईवे 30, ठीक है, ये 2 हाईवेज हम और देख लेते हैं। चलो दोस्तों देखो, नेशनल हाईवे 52, नेशनल हाईवे 52, नेशनल हाईवे 52, ठीक है। नेशनल हाईवे 52 अगर आप देखेंगे तो ये पंजाब से कनेक्ट करेगा कर्नाटका को। कहां से? पंजाब से कनेक्ट करेगा कर्नाटका को, ठीक है। और बीच में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ये मैप की मदद से आप देख लें दोस्तों, ये मैप की मदद से आप देख लें। ये रेड कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये है नेशनल हाईवे 52, नेशनल हाईवे 52, नेशनल हाईवे 54। देखो देखो, सबसे लंबा रोड नेशनल हाईवे 44 हमें पता है, दूसरा सबसे लंबा रोड नेशनल हाईवे 27 हमें पता है, तीसरा नेशनल हाईवे 48 हमें पता है, ये तीसरा होगा, ठीक है। चौथा है दोस्तों 52, चौथा है दोस्तों 52, और पांचवा है 30, पांचवा है 30। कम से कम ये 5 नेशनल हाईवे तो आप सीधा सीधा याद रखें दोस्तों। पहला 44, दूसरा 27, तीसरा 48, चौथा 52, पांचवा 30, नेशनल हाईवे 30। नाउ दोस्तों, नेशनल हाईवे 30 भी जरा हम देख लेते हैं। नेशनल हाईवे 30, नेशनल हाईवे 30 रन अक्रॉस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसके बाद में जब ये आपको अच्छे से याद हो जाए, आप इसमें एडिशन कर सकते हैं, आप दोस्तों इसमें एडिशन कर सकते हैं। फिर आप देखें इसके बाद वाले इंपॉर्टेंट रोड्स, फिर आप ये देख सकते हैं कि स्टेट बाय स्टेट देख सकते हैं, किस स्टेट में सबसे लंबा रोड कौन सा है, किस स्टेट में सबसे लंबा रोड कौन सा है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में सबसे लेंथ का ज्यादा रोड कौन सा है, पंजाब में कौन है, हरियाणा में कौन। इस तरीके से एडिशन चलते जाएंगे। दूसरा, आप करंट अफेयर को फॉलो करें दोस्तों, दूसरा आप करंट अफेयर्स को फॉलो करें। जितने भी ये हाईवेज हैं, अगर वो करंट में आ रहे हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। बाकी ये सब करंट ही है, ये सब करंट है, ये नेशनल हाईवे सब करंट है, ठीक है। और ये न्यू नंबरिंग में है, ठीक है, पुराना नंबर कुछ और था। चलो जी, स्टेट हाईवेज की बात करें। स्टेट हाईवेज कौन बनाता है? पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बनाता है। स्टेट गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। चलो जी, दीज रोड्स आर कनेक्टेड टू द नेशनल हाईवेज, और ये 4% टोटल रोड नेटवर्क का हमारा कवर करती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स, दैट्स आ जाते हैं रूरल रोड्स। रूरल रोड्स को काम बनाने किसका है? विलेज पंचायत का है। और मैं आपको बता दूं, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी फंड करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नाम आपने सुना ही होगा। लास्ट हम पढ़ेंगे जल्दी से, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, हमारे देश में एक बॉडी ऐसी भी है जो बॉर्डर्स में रोड बनाती है। बॉर्डर्स कहाँ पे? नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर, ठीक है, जहां पे हमारी सरहद पाकिस्तान के साथ, हमारी सरहद चाइना के साथ लगती है। तो वहां पे एक स्पेशली बॉडी हमने बनाई हुई है, ताकि वहां पे कनेक्टिविटी ज्यादा तेज की जा सके, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है, हमें अपनी आर्मी डिप्लॉय करनी होती है, वेपन्स डिप्लॉय करने होते हैं। इसके चलते बॉर्डर्स में भी हमें अच्छे खासे रोड बनाने पड़ते हैं, तो अलग से बॉडी बनाई गई है, BRO। 1960 में इसको बनाया गया ताकि एक्सेलरेट करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्ट्रेंथनिंग डिफेंस प्रिपेयर्डनेस through rapid coordinated improvement of strategically important roads in north and northeastern boundaries of country, north and northeastern boundaries of country। ये भी आप याद रखें, ठीक है जी। वो बोल रहा है बड़े बड़े इंपॉर्टेंट रोड्स BRO ने बनाए हुए हैं, जैसे कि हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेनस टेरेन्स में इन्होंने बनाया है। जॉइनिंग चंडीगढ़ विद मनाली, मनाली से ले एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोड है, मनाली से ले, ठीक है, मनाली से ले एक इंपॉर्टेंट रोड है, इसको भी ये कवर करता है। चलो ठीक है, अगर आप देखेंगे मनाली टू बारालाचाला पास, अगर आपको याद होगा बारालाचाला पास, तो ये इसी रोड के बीच में आपका आता है। चलो जी, और ये दोस्तों बस, और कुछ इसमें खास बात है नहीं। तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन का पहला लेक्चर हुआ, और इसमें हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा। नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट्स पर एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर, ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है। गोल्डन प्रोजेक्ट है क्या, वो हमने देख लिया। क्या है? 4 मेट्रो सिटीज को ज्वाइन करने का काम है। चलो जी, ठीक।
तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए मेरे को टेलीग्राम में मैसेज करें, इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। अदरवाइज आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। राइट डाउन करना बेस्ट होता है, आपको याद भी हो जाता है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।